दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे से जो पहले वाली पीढ़ी थी, उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती थी, वो हमसे कहीं अधिक होती थी। आज जो हम लोग इंटरनेट पर डिफरेंट टाइप के कट पेस्ट वाली जो टेक्निक आ गई है कि यहाँ से उठाया वहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ से उठाया वहाँ पे पेस्ट कर दिया, उससे जो मेंटल रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, वो काफ़ी कम हो गई है। पुराने समय में जो डिफरेंट टाइप की पहेलियाँ, डिफरेंट टाइप की कहानियाँ, डिफरेंट टाइप के जो रीजनिंग मेंटल रीजनिंग से संबंधित जो प्रश्न हमारे पूर्वज या हमारे बड़े हमसे पूछते थे, उससे सोचने की जो शक्ति होती थी वो काफ़ी विकसित होती थी और एक तरीके से हमारी मेमोरी शार्प होती जाती थी। बहुत सारी पहेलियां हैं। हम जब भी कहीं जाया करते थे तो हमसे एक पहेली अवश्य पूछी जाती थी, कोई भी अपने अपने दृष्टि से। तो हम सोचा करते थे कि भाई ये क्या है, इसका अर्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तरोवर से एक तिरिया उतरी, उतने उसने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर छोड़ा, आधा नाम बोली। अब ये देखिए, यदि आप इसको एक एक चीज से समझें कि तरुवर किसे कहते हैं। तरु मैंने वृक्ष और वर मैंने श्रेष्ठ, जो वृक्षों में श्रेष्ठ है। अब आप समझ लीजिए कि वृक्षों में श्रेष्ठ जो हमारे यहाँ पे है वो नीम है या पीपल है, इस तरीके के जो वृक्ष हैं। लेकिन फिर भी उसका संदर्भ अलग अलग तरीके से यदि हम देखें तो हम उसको नीम ले। तरुवर से एक तिरिया उतरी, एक छोटी कोई चीज उतरी, गिरी, उसने बहुत रिझाया। तो उसने जो है सामने वाले को देखा कि भाई ये क्या गिरा है नीचे। बाप का उससे नाम जो पूछा, तो वो कहाँ से आई है, उससे बाप का नाम पूछा। बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, तो उसने आधा नाम बताया बाप का। और आधा नाम पिता पर छोड़ा, तो जो उसने बताया था वो पिता पर, उसका जो नाम था वो आधा नाम पिता पर है और आधा नाम बोली। अब इसको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उसने आधा नाम तो पिता पे छोड़ दिया और आधा नाम उसने बोला। लेकिन एक्चुअली ये आधा नाम बोली, क्या वो आधा नाम बोली या उसका आधा नाम बोली है? तो नीम बोली, निम्बोली हो गया। तो यहाँ पर जो मुहावरे, जो पहेलियाँ, जो लोकोक्तियाँ, जो नीति वचन, जो सद्वृत्त हैं शास्त्रों में, वो कहीं ना कहीं मानव जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए।